वालेकुम, दिस इज सैयद हसन रज़ा और आप सब लोग देख रहे हो अल एजुकेशन सेंटर। तो आज का जो सेशन है ये मेरा और तैयब का और अल एजुकेशन के तमाम मेंबर्स का एक जॉइंट वर्क और एक कम्बिनेशन ऑफ द वर्क का ये सेशन है। तो ये सेशन बेसिकली हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मियां शनो के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर। मैं अमेज़ॉन सेलर सेंटर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा और ना ही मैं अमेज़ॉन बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं अमेज़ॉन के ऊपर जो दूसरे जो बिज़नेस हो रहे हैं मियां शनो के अंदर। नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मियां शनो वाले पायनियर्स हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाने में, ना ही सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। और ख़ास तौर पे हमारा जो बिज़नेस मॉडल है जिसको हम FBM बोलते हैं, फुलफिल्ड बाय द मर्चेंट बोलते हैं, वो जो हमारा मॉडल है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि वो हमारे पास आएँ और FBM का बिज़नेस मॉडल को सीखें। उस सिलसिले में मेरे पास एक एक्सपर्ट भी बैठे हैं। ये आप इनके, अगर मैं जोक में कहूँ कि छोटे साइज पे मच जाए, ठीक है इनकी सर्विसेज को देखें, इनकी प्रोफेशनलिज्म को देखें। इनका नाम तैयब हमीद है, ये मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे पास जो है BSc सेकेंड सेमेस्टर में भी ये मेरे पास पढ़ रहे हैं। और इनसे हम पूछते हैं कि इनका कितना एक्सपीरियंस है। हम थोड़ा सा पहले सेलर सेंटर के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी पावरफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मिलेगा। तो तैयब से पूछते हैं। हाँ जी तैयब, आप मुझे ये बताओ कि आपको कितना अच्छा हो गया है कि जो आप ये अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं? मुझे अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1.5 ईयर हो गया तकरीबन। जब सेकंड ईयर के लास्ट में था तब मैंने ये काम शुरू किया था। ओके। तो तब से अब तक रेगुलरली काम अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना जो बंदा एक्सपर्ट हो जाता है, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह से करके कह रहा हूँ इसके अंदर एक्सपर्ट। ओके। तो ये वो कहना ये है कि मुझे सिर्फ अभी मैंने सेकेंड ईयर के, जब मैं अभी सेकेंड ईयर के अंदर था और फिर मैंने अमेज़ॉन के ऊपर काम को शुरू किया और मुझे 1.5 साल हो गया है। और वैसे ढकी छुपी अंदर की मैं आपको बात बताता हूँ कि तैयब के पास 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं और तैयब बहुत प्रोफेशनल इस पर काम कर रहा है। ये तो था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अमेज़ॉन FBM। अब मज़े की बात, जो मेन जो डिस्कशन है वो जो मैंने आप लोगों से करनी है वो है अबाउट तैयब अमेज़ॉन गो सर्विसेज। ये क्यों, क्या मकसद है आप सबको बताने का, इस पे क्या ज़रूरत पेश आई। देखो, आप सब हो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट, आप सब हो IT से रिलेटेड, आप सबको जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आप सबके पास होना बहुत ज़्यादा ये नेसेसरी है। आप लोगों से इंटरव्यूज़ में भी ये पूछा जा सकता है, आप लोगों के आपसे जो टीचर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर मियां शनो के अंदर, क्योंकि अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा है और मियां शनो के अंदर इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि अब अमेज़ॉन किस फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर रहा है। और एज ए IT स्टूडेंट हम लोगों ने अमेज़ॉन सेलर सेंटर से निकल के, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्रोग्रामिंग सीखे हैं मेरे से, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं सुपीरियर कॉलेज के अंदर, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, जिसमें MCS की क्लास है मेरे पास, जिसमें BS ऑनर्स की क्लास है मेरे पास, और जिन्होंने रिसेंटली ऑलमोस्ट 90% कोर्स कवर किया जावा का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि कोर प्रोग्रामिंग है और कोर कॉन्सेप्ट्स है, उन लोगों को मैं मुखातिब कर रहा हूँ। और जो दूसरे बच्चे दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लाइक PGC है, लाइक अदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने एफिलिएशंस इनके पास हैं, जो BS करवा रहे हैं, मास्टर्स करवा रहे हैं, उन बच्चों को मुखातिब कर रहा हूँ कि अब अमेज़ॉन किस सिनेरियो के ऊपर काम कर रहा है, वो कौन सा सिनेरियो है, वो क्या चीज़ है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने आपको नज़र आ रहा है। वो है हमारे पास अमेज़ॉन गो सर्विसेज है, जिसके ऊपर अभी हमने बात करनी है और आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसका मैं वैल्यू चेन एनालिसिस कर रहा हूँ कि अमेज़ॉन गो सर्विसेज क्या है, ये बेसिकली क्या काम है। ओके, इसमें ब्रीफ अबाउट अगर मैं अमेज़ॉन आपको दूँ कि अमेज़ॉन के बेसिकली 4 गाइडेड प्रिंसिपल्स हैं, 4 चीज़ों की बेस है अमेज़ॉन। इन 4 चीज़ों के ऊपर अमेज़ॉन जो है वो सस्टेन किया हुआ है। इस वक्त वर्ल्ड लीडिंग जो है ये कंपनी बनी हुई है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? इनका सबसे पहले कस्टमर ऑब्सेशन है इनके पास, पैशन फॉर द इन्वेंशन है इनके पास, और जो 3rd चीज़ है वो कमिटमेंट है इनके पास, और जो 4th चीज़ है वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग के पास। इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करें। स्क्रीन की आपके सामने नज़र आ रही है, कस्टमर ऑब्सेशन, पैशन फॉर द इन्वेंशन, कमिटमेंट इनकी, ऑपरेशनल एक्सीलेंसी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। कस्टमर ऑब्सेशन क्यों है, कैसे है, ये मैं भी तैयब से पूछता हूँ कि तैयब ऐसी कौन सी वजह है
कि जो सबसे ज़्यादा कस्टमर अमेज़ोन के ऊपर आपको नज़र आता है? जी तैयब, आप मुझे ये बताओ जरा। अमेज़ोन का ये बेनिफिट है कि जो अमेज़ोन है ना, एक तो यहाँ पे इनको जो थिंग्स हैं जो उनके डेली यूज़ की, वो एक तो इनको हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है जो इनके डेली यूज़ की चीज़ है, ठीक है, जो इनको अपने घर में चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ हो, और एक इनको जो शिपिंग जो इनको पहुंच जाती चीज़ वो 1 से 2 या 3 दिन में इनके पास पहुंच जाती है। और दूसरी इनकी प्राइसेस होती हैं वो लो होती हैं, और इसकी क्वालिटी होती है ना चीज़ की, वो हर चीज़ ब्रांडेड होती है, लो क्वालिटी अमेज़ोन पे होती नहीं है। ओके, तो ये मौक़िफ़ तैयब की तरफ से आया, बिल्कुल 110% एग्री करता हूँ। इनका कस्टमर सबसे ज़्यादा क्यों आता है? हर कैटेगरी इनके पास है, हर आइटम इनके पास है। दूसरा, शिपिंग मेथड बहुत फास्ट है, विद इन 2 डे ठक की चीज़ आपके डोर स्टेप के ऊपर होती है। नंबर 3 की क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो चीज़ जो डिस्क्रिप्शन मेंशन है प्रोडक्ट के ऊपर वही होंगी, तो ये आपको पे बैक करेगा, अदरवाइज आपको रिटर्न में जाना पड़ेगा। और चौथी बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर चलती है। अब मैं आपके सामने आता हूँ, एक मेरे पास चीज़ है, पैशन फॉर इन्वेंशन। अमेज़ोन हमेशा शुरू में ग्रेजुअली और बाद में बूस्ट हुआ है नई से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने में। वो नई से नई चीज़ें कौन सी हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने नज़र आ रही हैं। इसमें अमेज़ोन प्राइम है, पेंट्री है, अमेज़ोन.com है, अमेज़ोन फ्रेश है, अमेज़ोन रेस्टोरेंट्स है, अमेज़ोन गो है, और अमेज़ोन होल फूड मार्केट भी है। और बेसिकली इस डिस्कशन के अंदर जो चीज़ मैंने आप सबसे डिस्कस करनी है वो है अबाउट अमेज़ोन गो सर्विसेज, अमेज़ोन गो ग्रोसरी सर्विसेज। वो क्या चीज़ है? वक्तन जो भी क्वेश्चनिंग आएगी इससे रिलेटेड वो हम इंशाल्लाह तैयब से लेते रहेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं कि वेलकम टू द अमेज़ोन गो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। नो लाइन्स, नो चेकआउट्स, सीरियसली नो, दिस इज द स्लोगन। अब इसका क्या मतलब है? नो लाइन्स, नो चेकआउट, सीरियसली नो। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ आपको दी जा रही है कि आपके इस स्मार्टफोन के अंदर एक एप्लीकेशन हो अमेज़ोन गो की, ये स्मार्टफोन कनेक्टेड विद इंटरनेट हो, उसकी कंडीशन है ये स्मार्टफोन आपके हाथ में हो, आप अमेज़ोन के स्टोर में जाओ, चीज़ उठाओ और स्टोर से वापस आ जाओ। ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपने उठाई है वो आपके कार्ड में ऐड हो जाएगी, आपके फ़ोन के कार्ड में ऐड हो जाएगी, उसकी प्राइस बन जाएगी, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और आपकी रसीद जो इलेक्ट्रॉनिक स्लिप है वो आपको ईमेल हो जाएगी। वाह, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे हमने कहीं पे रुकना नहीं है, किसी लाइन में नहीं लगना है। जो चीज़ आपको पसंद है आप उसको उठा रहे हैं कंप्यूटर में और लेके आप उनसे घर जा रहे हैं। कितने की है, कौन सी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट है, किस टाइप की है, अगर फूड में है तो कौन सा फ्लेवर है, कौन सा कलर है, ये सारा आपको एक स्मार्टफोन के अंदर मिल जाएगा। और बगैर आपको दिखाए, बगैर बताए शॉपकीपर को कि भाई मैं ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, आपने जाना है, शेल्फ से चीज़ उठानी है और आपने बाहर चला जाना है। इसलिए इसको कहा जाता है नो लाइन्स, नो चेकआउट, सीरियसली नो। इसके अंदर ये चीज़ है ना, इसके अंदर ये चीज़ है जैसे कि ब्रिटिश लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अपने टाइम को यानी कि यस दिस इज द पॉइंट कि जी कैरी ऑन, वो अपने टाइम को वैल्यू देते हैं। तो ऐसे उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे वो अगर अब मार्केट्स में जो लेबर है उसको ऐसे ब्रेक टाइम 1 घंटा मिलती थी, यहाँ पे उनकी ब्रेक भी कम हो रही है, ठीक है। इस नज़रिए से उनका जो लेबर का टाइम है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए वो अपना टाइम की बचत करते हैं, टाइम की बचत करते हैं, ज़रा टाइम काम पे फोकस करते हैं। और अमेज़ोन गो ने ये भी चीज़ कर दी कि आपका टाइम मैनेज हो रहा है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं काम कैसे करता है। नाउ ये तो था एक बिजनेस वैल्यू हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई इसके अंदर ऐसा कौन सा जादू कर दिया उन्होंने, ऐसा कौन सा उन्होंने काम कर दिया है कि जिसकी वजह से सारे काम ऑटोमेटेड हो रहे हैं। तो ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर Amazon Go बेस्ड ऑन द कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर विजन क्या होता है कि आप जाते हो स्टोर के ऊपर जाते हो, दुकानदार आपको फिजिकली देख रहा होता है कि आपने ये चीज़ उठाई है, वो आप चीज़ दुकानदार को दिखाते हो, वो पीछे उसकी प्राइस पढ़ता है, नहीं या तो वो प्राइस स्कैन करता है, सॉफ्टवेयर के अंदर डालता है। ये है ह्यूमन विजन कि वो चीज़ कौन सी है, कितने ग्राम्स की है, कितने ओज की है, उसकी क्या प्राइस है, कितने आपने पैसे दिए हैं, टोटल आपके पास कितने पैसे हैं, कितने की आपने चीज़ खरीदी, कितना मैंने आपको बकाया देना है। दिस इज़ अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस। खत्म। ये काम कौन कर रहा है? ये कंप्यूटर खुद कर रहा है। कैमराज लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं,
जो सेंस करते हैं कि आपने कौन सी चीज़ उठाई है, कितने की है, ये सारा काम कौन करता है? कंप्यूटर विजन करता है। उसकी कैलकुलेशन कौन करता है और उसका ट्रांजैक्शन कौन करता है? ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम करते हैं। और ये काम एज ए होल किस चीज़ के अंदर होता है? इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, हम इसे कहते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है बेटा, ये आप लोगों का मशीन लर्निंग के अंदर होता है। नेक्स्ट है कि अमेजोन गो एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है। सिंपल ये है कि आपने साइन इन करना है अमेजोन गो को और आपने उसको स्कैन करना है अमेजोन गो के स्टोर में जाके और जस्ट चीज़ उठानी है और आपने बॉक्सिंग करना है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि सर उनको कैसे पता चलता है कि ये मैं एक चीज़ परचेज कर रहा हूँ, लाइक दिस इज, ये एक चीज़ है, ये मैं परचेज कर रहा हूँ। उनको कैसे पता चलता है कि ये कितने की है, इसका साइज़ कौन सा है और ये किसके हाथ में है, ये किसने उठाई है? ये ऐसा तो नहीं होता कि ये जो चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पैसे तैयब लग रहे हो। नो नो नो, इसके लिए वो अपनी मशीन को इतना लर्न करते हैं, अपनी मशीन को इतना ट्रेन करते हैं, इस हिसाब से उसके कोडिंग करते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो आप ये बता देना, अगर ऐसा हो तो ऐसे कर देना। जो सिनेरियो ऑलरेडी आपने जावा में किए हैं, मेथड्स के अंदर किए हैं, इफ स्टेटमेंट्स के अंदर किए हैं, एल्स स्टेटमेंट के अंदर किए हैं, आपने लूपिंग की, आपने कंस्ट्रक्टर बनाए, ऑब्जेक्ट को आपने ओरिएंट करवाया, ये वो सारे सिनेरियो लाइव प्रोग्रामिंग हो रही होती है। तो जो काम लाइव प्रोग्रामिंग जब हो, लाइव प्रोग्रामिंग इंसान तो नहीं कर रहे वहाँ पे, ना ही डेवलपर्स बैठे हुए हैं, ना ही ह्यूमन बींग्स बैठे हुए हैं, तो लाइव प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? लाइव प्रोग्रामिंग आपकी मशीन कर रही है। इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, राइट? तो इसके जो भी प्रोग्रामिंग हो रही होती है बेटा, वो लाइव हो रही होती है, कंटिन्यूसली हो रही होती है, थ्रू वाया नेटवर्क हो रही होती है, वाया एक सिस्टमैटिक व्यू से हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर, इन्होंने सिंथेटिक डाटा की टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है, जो कि आप लोगों की गेम्स के अंदर होती है। जब आप कंप्यूटर के साथ गेम लगाते हो तो कंप्यूटर खुद चाल चलता है और बदले में आप चाल चलते हो। और इवन ये होता है कि जो शतरंज की जो गेम है, चेस आप खेलते हो, वो ज़्यादा कंप्यूटर ही जीत रहा होता है। उसकी वजह ये है कि उसको सारी चीज़ें पहले से लर्न करवाई गई होती हैं। नेक्स्ट है जी इसके अंदर एडवांटेज। तो ये हमने ऐसे पहले डिस्कस किया कि इसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है ये टाइम सेवर है। उसके बाद जब ये अमेजोन गो सर्विसेज आई तो मोर देन 3200 जॉब्स निकली। ये कौन कौन सी जॉब्स थी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, प्रोजेक्ट की, कस्टमर सर्विस की, रिसर्च डेवलपमेंट की, हार्डवेयर डेवलपमेंट की, ऑपरेशंस की, आईटी की, मशीन लर्निंग की, ये सारी ये भी इसके एडवांटेज के अंदर मैं इसको काउंट करूँगा। और उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से स्टोर जो हैं वो गो स्टोर हैं, अमेजोन गो भी है और अमेजोन गो ग्रोसरी भी है, 2 स्टोर हैं। फिर पूछता है कि कैसे हम एक अमेजोन गो और अमेजोन गो ग्रोसरी को सेटअप करेंगे। क्या जैसे सेलर सेंट्रल जो है आपसे पर मंथ फी लेता है, कितनी फी लेता है भाई? अप्रोक्सीमेटली $50 पर मंथ आपसे वो फी लेता है सेलर सेंटर। क्या अमेजोन गो भी अपनी सर्विस देने के लिए कोई फी लेता होगा? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल फ्री ऐप है ये, बिल्कुल फ्री में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये कहाँ मिलेगी? गूगल स्टोर के ऊपर मिलेगी, ऐप स्टोर के ऊपर मिलेगी, और इसी तरह आपके जो विंडोज़ के स्टोर हैं उस पर मिलेगी, जो मैकन और एप्पल के जो स्टोर हैं वहाँ पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी। फिर वो ये कहते हैं कि डू हैव एनी पीपल वर्किंग इन द स्टोर। बिल्कुल, लोग भी स्टोर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन लोग खाते कूते नहीं लिख रहे होते, स्कैनिंग नहीं कर रहे होते, चेकआउट नहीं करा रहे होते। लोग जो स्टॉक खत्म हो जाता है शेल्फों के अंदर उसको री एंटर कर रहे होते हैं, ग्रीटिंग पेपर आपको दे रहे होते हैं, आपको शॉपिंग बैग दे रहे होते हैं, जिसके अंदर आपने क्या करना है, जिसके अंदर आपने अपनी शॉपिंग करनी होती है। लास्ट पे हम आपको थैंक यू कहते हैं। और इसका जो है मैंने GEP स्क्वाड के नाम से इसको मैंने नाम रखा है। ये GEP स्क्वाड मेरे बड़े प्यारे चहेते स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो है ये नाम रखा था, वैस और डीजन है, तो उनको हम मिस करते हैं एजुकेशन के अंदर। वो जाएँ खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेक तमन्ना है, दुआएं उनके साथ है। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई पुट द GEP स्क्वाड एट द एंड ऑफ माय स्लाइड। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नाउ आई हैव टू कंक्लूड माय ऑल डिस्कशन। कंक्लूजन के अंदर मैं ये कहूँगा कि अमेजोन गो जो एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, जो बनाई गई है डीप लर्निंग, डाटा साइंस के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और इसके अंदर जो है हमने कंप्यूटर विजन का उन्होंने यूज़ किया है। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल एनालिसिस के एल्गोरिदम बने हुए हैं, इसके अंदर AI के एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, जो सारा काम एक डिवाइस के अंदर बगैर ऑपरेट किए खुद ब खुद हो रहा है।
ऑटोमेशन के ऊपर हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेट करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, डीप लर्निंग की तरफ जाती हैं, मशीन लर्निंग की तरफ जाती हैं। तो मैं आप सब BS वाले और ख़ास तौर पे जो MCS के बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने जो फाइनल के प्रोजेक्ट्स हैं वो डीप लर्निंग के ऊपर काम करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करो, मशीन लर्निंग के ऊपर काम करो, ताकि आप जो हो 2020 की टेक्नोलॉजी के मुताबिक आप इसके ऊपर अमल करो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर मीट, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।